हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज बच्चों हम कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे 2.4 एक्सरसाइज के, क्योंकि ये नाइन्थ क्लास का है सीरीज और नाइन्थ एनसीईआरटी हमको पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है इवेलुएट। इवेलुएट का मतलब होता है बच्चों वैल्यू निकालना किसी चीज का। तो जैसे 99 का क्यूब बोला है, तो आप इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। अब दोस्तों इसमें a माइनस बी का होल क्यूब से इसको कंपेयर करेंगे। इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, ए क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी 3a प्लस बी। तो आप इसमें चाहे तो p वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, पी के फॉर्म में पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू फिर क्यू क्यू 3p² क्यू एंड 3, यहाँ लिख सकते हैं आप 3p² तो ये भी लिख सकते हैं। कई लोग क्यू लास्ट में लिखते हैं, वो भी ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें माइनस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम p की वैल्यू ले रहे हैं 100 और q की वैल्यू ले रहे हैं -1। तो जहां भी p की वैल्यू होगी वहां हम 100 पुट कर देंगे, और जहां भी q की वैल्यू होगी हम -1 पुट कर देंगे। तो जैसे ये 100 माइनस 1 का क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे p क्यूब मीन्स 100 का क्यूब, फिर q क्यूब मतलब -1 का क्यूब, फिर 3p² मतलब 100 का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद 100 का स्क्वायर p का मतलब -1, फिर यहाँ पे आपका जाएगा 3p की वैल्यू 100 और क्यू² मतलब -1 का स्क्वायर। अब 100 का क्यूब जो होता है, मैं आपको बताऊं 100 का क्यूब का मतलब होता है, देखिए 100 इंटू 100 करेंगे पहले तो स्क्वायर निकलेगा, तो दो जीरो लगा दीजिए, 100 जीरो तो जीरो, 100 जीरो जीरो, 100 बन जाए 100। अब इसमें फिर 100 का इंटू, यानी कि सीधी सी बात है, दो जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 6 जीरो लग जाएंगे, टोटल टोटल 6 जीरो लग जाएंगे। यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -1। अब यहाँ पे आएगा 3। अब 100 का स्क्वायर का मतलब वही आपका 100 का स्क्वायर का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 100 का स्क्वायर का मतलब अभी बताया था मैंने आपको 10,000 होता है, 10,000 होता है 100 का स्क्वायर। ये -1 है, यहाँ पे आपको लिखना है 300 और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यूनिट 10, ये यूनिट प्लेस आपका जाएगा। फिर इसके बाद 10, 100 है ना, इसके बाद आपका जाएगा 1000, 10,000, फिर इसके बाद लाख, 10 लाख, तो मिलियन हो जाएगा ऐसा। तो 1 मिलियन बोल सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, आपको भी पता होगा ये। अब देखिए ये 6 जीरो लगाइए पहले तो इसमें -1, और ये हो जाएगा -3, 4 जीरो, हाँ, और ये 300 तो है ही। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है, ये प्लस वाला जुड़ जाएगा इससे, तो हो जाएगा 10,000, यहाँ लगाएंगे 40300 है ना। फिर इसके बाद ये आपका जुड़ जाएगा, तो 300, इनको जोड़ दीजिए दोनों को, 3 जीरो के बाद एक 1 आएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जाएगा 970299। आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आ जाएगा ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जैसे अब आपको दिया गया है नेक्स्ट जो है टर्म, नेक्स्ट टर्म जो दी गई है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो आपको आसानी से बन जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका 102 का होल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। तो 100 प्लस 2 मतलब 100 का क्यूब,
प्लस 2 का क्यूब, यहाँ 100 प्लस 2 का क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, बताइए आप। 3 ए की वैल्यू रखिए 100, अब बी की वैल्यू रखिए 2। अभी देखना, ये यहाँ मैं दूसरा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखिए। ए क्यूब, बी क्यूब और 3ab, इंटू नहीं किया मैंने, पिछले वाले में मैंने इंटू किया था, ठीक है। और यहाँ आप देखिए ये 3ab और a प्लस बी, ए की वैल्यू 100 प्लस बी की वैल्यू 2, ये इसमें रखूंगा वैल्यू अब मैं। तो आपको बनना चाहिए हर एक फॉर्मूले में रखते, तो आपको जो पसंद हो उसमें लगाना, मैं दोनों से आपको बता रहा हूँ। पिछले वाले में मैंने अंदर इंटू कर दिया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको क्लियर हुआ मैटर। इसके बाद देखिए, यहाँ 100 का क्यूब आपको अच्छे से पता है, 6 जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर 300, 3 टू जो 600 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 102। अब इनके 6 जीरो देख लीजिए, और ये 8, अभी 6 का इंटू करिए, 6 टू जो 12, 6 टू जो 12, 6 वन जो 6, और डबल जीरो पीछे। तो आपको समझ में आया होगा ये। अब इनका इंटू करिए, जब इनका इंटू करेंगे सबका तो आपका आएगा 1061,208, करके देख लीजिए आराम से जाएगा 1061,208, क्योंकि इनको जोड़ोगे तो इतने आए आपको 6,12,000, 22,000, 10,000, तो 61,000, 6,12,008 आएगा, 61,000 आएगा। ये आपको समझ में आ गया आई होप। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो है 998 का क्यूब, तो इसको लिखेंगे 1000 - 2 का क्यूब, इसको लिखेंगे 1000 - 2 का क्यूब। तो अब ये फॉर्मूला और लंबा जाएगा, 1000 का क्यूब करिए, फिर यहाँ -2 का क्यूब करिए, फिर 3000, फिर इसके बाद -2, फिर 1000 प्लस 2, -2 भी रहेगा साथ में, है ना। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, माइनस ही आएगा। अब इसका क्यूब करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें टोटल जीरो रहेंगे 2, 4, 6, 8, 9 जीरो हो जाएंगे टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यह जाएगा आपका -8, फिर ये हो जाएगा आपका 6000, और ये आपका हो जाएगा 100 - 2, जितना भी हो जाएगा 998, है ना। तो इन सबका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो ये टोटल आएगा 1000, ये आपके आ जाएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, इसके बाद है 12,000, और ये पूरा सॉल्व हो के जाएगा 6,000,008। कितने जीरो हैं, 2 3 5 जीरो हैं। अब इनको पूरा सॉल्व करने पे आप सारे मैं लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसमें है कुछ नहीं, समय खराब होगा फालतू। 1199, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। हाँ, सीबीएसई वगैरह में पूछ लें तो बात अलग है, तो इसमें इतना लंबा कैलकुलेशन रहता है कि बच्चों की हालत खराब हो जाएगी, करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में अभी फैक्टराइज वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको अच्छे से पता है, क्वेश्चन दिया है आपको 8a³ b³, फिर दिया है 12a² है ना, फिर दिया है 6ab²। तो आपको करना क्या है वो समझिए पहले, ठीक है। आपको करना क्या है वो समझिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, a + b का होल क्यूब लाना है,
अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो था ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी, फिर होता है 3ab²। आपको भी पता है यही फॉर्मूला। इस वाले भाग को इससे कंपेयर करना। देखिए 8a³ लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, 2a³ लिख सकते हैं प्लस b³ लिख सकते हैं। अब देखिए ये 3 है फॉर्मूले का, तो अब यहाँ a² इसका मतलब अपन लिख सकते हैं ना 2a²। और फिर इसके बाद b है, इसका मतलब b का मतलब सिंगल b, माइनस साइन इसमें नहीं आएगा। फिर 3a की वैल्यू कितनी है 2a, फिर यहाँ b का स्क्वायर है। अब करके देख लीजिए आप, वही आएगा। देखिए 8 ही आएगा, 8a³ यहाँ b³, ये 12 ही होगा, 2 दूनी 4, ये 4 2 दूनी 4, ये 12 ही होगा। तो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, थोड़ा एक्सपेंड मार्क लिख देना, इसको मत लिखना a³, ये लिखना b³, इसको लिख सकते हैं 3 4a² और ये b, यहाँ लिख सकते हैं 3 2 6 लिख सकते हैं 6 तो देखिए वही चीज है। तो ये सब सेम इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर है। इसका मतलब ये आ जाएगा 2a प्लस बी, यानी a की वैल्यू आपको यहीं से निकालना है, ये a की वैल्यू आपकी है। जो अपन ने लिखा था ना 2a का क्यूब b का क्यूब, यानी a b की वैल्यू है। तो a की वैल्यू अपने डायरेक्ट पटक दी यहाँ पे, है ना। तो आप इसमें एक काम करना, ये बी के फॉर्म में है तो फॉर्मूला आप चाहे तो एक्स वाई का लगा लेना या पी क्यू का लगा लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं कि जिससे आपका ये कवर हो जाए ना, सीरीज पूरा अपने को कवर करना है जल्द से जल्द, ठीक है। देखिए इसके बाद मैं आपको अब सीधा बुक उसमें ही करा देता हूँ, देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपको, वो दिया हैगा आपको 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b और प्लस 6ab²। तो अब इसमें क्या है कि आप प्लस प्लस वाले फॉर्मूले लगा दीजिए। देखिए जैसे p प्लस क्यू का होल क्यूब, फिर आ जाएगा सॉरी p³ q³ और यहाँ आ जाएगा आपका 3p² और 3p² अब आपको इसी में लिखना है पूरा सिस्टम। अब जैसे ये लिखा है ये इससे कंपेयर होगा, यानी p की वैल्यू कितनी होगी, अच्छे से लिख लीजिए इसको, p³ फिर क्यूब 3p² फिर p²। ये p प्लस क्यू बनाएंगे, लेकिन इसको पहले जमाना पड़ेगा। तक माइनस, इसके बाद प्लस 3p² की वैल्यू हो जाएगी 2a। अब यहाँ माइनस देखिए स्क्वायर, और यहाँ देखिए स्क्वायर है तो 2a का स्क्वायर और q की वैल्यू कितनी होगी माइनस b। अब 3p की वैल्यू कितनी है 2a, और इधर जाएगा माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए तो ये पूरा सेट हो चुका है। 2a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस b का क्यूब, ये माइनस इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है इसीलिए माइनस आ रहा है, इसमें स्क्वायर नहीं है इसमें स्क्वायर है, इसको पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 4a² और माइनस b, अब इंटू करेंगे तो सीधी सी बात है 12 ही आएगा, चलते 12a² ही आएगा। और यहाँ पे भी वही मैटर है, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा तो हो जाएगा 6ab², देखिए वही आएगा पॉजिटिव। उसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी के फॉर्म में, 2a माइनस बी का होल क्यूब, ये आंसर आएगा इसका। दूसरा एक क्वेश्चन आपको दिया है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है आपको 27 माइनस 125a³ फिर 135a और दिया है 225a²। इसको लिखिए आप 3 का क्यूब,
माइनस, इसको लिखिए माइनस के साथ लिखिए प्लस में, -5a का क्यूब जब -25 आएगा। फिर यहाँ लिखिए +3, अब a की स्क्वायर लिखिए यानी 3 का स्क्वायर, फिर लिखिए -b5a, है ना, प्लस फिर 3। अब a में नहीं आएगा, अब आएगा अभी है 3, अब इसमें आएगा स्क्वायर, 5a में स्क्वायर आएगा, करके देख लीजिए वही आएगा। देख लीजिए, आपको मैं अभी ओपन करके बताता हूँ। देखिए 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 5 -5a का क्यूब करेंगे 125 आएगा। ऐसा लिखा जाता है क्योंकि माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें माइनस था, 3 बार करोगे तो -125 आएगा। यहाँ देखिए 3 फॉर्मूले में रखना आपको डायरेक्ट, 3a² होता है, a² की वैल्यू कितनी है 3, फिर इसके बाद b कितनी है -5 है, तो कोई माइनस आएगा। यहाँ स्क्वायर है इसलिए नहीं आ रहा माइनस। बात समझ में आई? अब मैं आपको उसको फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसी के नीचे। देखिए इसी के फॉर्मूले, ये a क्यूब है, ये आपका एक रखकर मत पढ़ो, इसको पी वाला लिख लो फॉर्मूला। ये पी क्यूब है, ये क्यूब है, पी क्यूब, फिर 3p क्यूब, पी स्क्वायर क्यूब, और फिर इसके बाद 3p क्यू स्क्वायर। देखो पी स्क्वायर ये, और ये क्यूब, और फिर ये 3p क्यू स्क्वायर। तो अब इससे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 -5a का क्यूब। बात समझ में आई? ऐसे करना है। दूसरा और देखिए, चौथा क्वेश्चन तो बहुत भारी भारी नहीं है, सब आराम से हो जाएंगे। 64a क्यूब आराम से हो जाएगा, बस ए बी की वैल्यू निकाल लेना। अब इसमें 37 दिया है, 37 में 27 होगा, 27b क्यूब। फिर दिया है आपको 144, 144a स्क्वायर, फिर दिया है 108 ए बी स्क्वायर। यहाँ प्लस क्यों लगा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में माइनस है। अब इसको देखो 64 ए क्यूब यानी 4 का ए क्यूब लिख सकते हैं, 4a का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ माइनस है, इसका मतलब पक्का माइनस लगाया हुआ, 3b का क्यूब, है ना। इसको लिख सकते हैं प्लस 3a² का मतलब 4a का स्क्वायर, और b का मतलब -3b, प्लस यहाँ पे लगाएंगे 3a की वैल्यू लिखेंगे 4a, और b का स्क्वायर का मतलब 3b का स्क्वायर। फॉर्मूले में रख दो डायरेक्ट, जो फॉर्मूले में रखा अपन ने इसमें खत्म। फिर वही फॉर्मूला देखो, पी क्यूब, ये क्यूब, फिर इसके बाद 3p क्यूब, पी स्क्वायर क्यूब, फिर 3p क्यू स्क्वायर। देखो मिलाओ फॉर्मूला, आप लोग को समझ में आएगा। अब इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यूब कैसे क्यूब। देखो ये पी क्यूब है, ये के क्यूब 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 है, क्यूब क्यूब है, क्यू का क्यूब है ये। फिर 3p स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, फिर ये देखो क्यू लिखा -3b, फिर इसके बाद ये लिखा 3a, 3p यानी ये एक ही वैल्यू जो भी है, फिर इसके बाद a का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर मतलब -3b का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 4a -3b का होल क्यूब। डायरेक्ट इसलिए लिख रही हूँ कि इसके बराबर है, तो पक्का ये वाला भाग भी तो होगा इसके बराबर, तो डायरेक्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा थोड़ा स्टेप आपको ए और बी की वैल्यू निकाल के सीधा फार्मूले में रखना भाई साहब, कुछ नहीं करना। ये एक्सरसाइज खत्म ही होने वाली है आपकी बस। दूसरा मैटर, दूसरा मैटर अब ये है, दूसरा मैटर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 5th। वो दिया है 27p क्यूब माइनस 1/2/16, 1/2 216 -9/2 पी स्क्वायर। डरो नहीं कि क्या क्या आ रहा है, अरे समझ आएगा, तुम रखते तो देखो फॉर्मेट में, खत्म, सब गन्ने गन्ना जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो डरने वाला काम नहीं। ये क्यूब आपको पता है, फॉर्मूला लगा लो, ये क्यूब है प्लस बी क्यूब, फिर 3a² b, फिर 3ab², यही फॉर्मूला होता है, a प्लस b का क्यूब, यही फॉर्मूला है, इसी से कंपेयर करना है। और ये वाला भाग दिया है आपको, ये वाला भाग दिया है, ये लिखिए जरा, इसको लिखना चालू करो। लिखेंगे 3p का क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16, 216 मतलब 6 का है, किसका है 6 का। तो लिखिए -1/6 प्लस लगा के -1/6 का क्यूब,
इसके बाद प्लस 3 a² मतलब क्या, 3p का स्क्वायर, फिर -1/6, फिर +3। अब ये 3p में स्क्वायर नहीं लगेगा, अब लगेगा -1/6 में स्क्वायर लगेगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लिख दो 3p -1/6 का होल क्यूब, खत्म। ये होल क्यूब आ गया, खत्म, लफड़ा ही खत्म। आपको सॉल्व करके बता देंगे, वही आ जाएगा। कैसे देखो हम बताएं, तो सॉल्व करोगे ना इसको, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 p² होगा, और ये 3 से 2 बार कट जाएगा, तो 9p²/2 आएगा। ये देखो वही आया 9p²/2। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे आप कर दो 3 3 9, ये 6 से काट दो 36 होगा, तो ये 3 3 9, 9 चौके 36, 4 बार ये आया, करके देख लो भैया वही आएगा। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन जो है वो आपको हम बता देते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 में जा रहा हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इस एक्सरसाइज का। आपको बोला है इफ x + y + z = कितना, 0। तो बोल रहा है शो दैट x³ y³ z³ = 3xyz, ये बोला है। तो इसमें देखो क्या करना है, मैं आपको सही बताऊं। फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला होता है बहुत लंबा चौड़ा। वो फॉर्मूला कौन सा होता है पहले वो समझिए। x³ y³ z³ -3xyz बराबर एक फॉर्मूला होता है x + y + z। यहाँ हो जाता है x² y² z² -xy -yz -zx का होल क्यूब। अब आपको ये आइडेंटिटी है, ये क्या है, आइडेंटिटी, ये एन आइडेंटिटी है। तो अब आपको अच्छे से पता है x + y + z बराबर हमको 0, ये गिवन है। ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको तो 0 ही कर दो आप। तो देखो x³ y³ और z³ -3xyz। अब ये वाला भाग को पकड़े अपन, तो यहाँ से तुम 0 रख दोगे ना बॉस, x + y के साथ बचा क्या, x² y² z² -xy -yz -zx, ये सब बचा, पूरा 0 हो गया ये वाला भाग। अब बचा कितना, x³ y³ z³ -3xyz, उठा के वहां भेज दो, खत्म, आंसर आ गया। x³ y³ z³ बराबर 3xyz, बस इतनी से तो काम है। समझ में आया? तो कुछ नहीं करना, x + y + z की जगह 0 पुट करना, काम खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आपको बोल रहा है वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है x³ y³ z³ -3xyz will matter हाफ x + y + z, और यहाँ पे आपको अंदर दिया है x - y का स्क्वायर, y - z का स्क्वायर और z - x का स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। तो अब आप कुछ मत करो, सीधा RHS लेके सॉल्व करो। RHS लो पहले, तो लिखेंगे हाफ x + y + z, फिर लिखेंगे x - y का स्क्वायर, y - z का स्क्वायर और z - x का स्क्वायर। इतना किया, ध्यान से समझना। अब ये हाफ x + y + z तो बाहर ही रखो, जरूरत नहीं है इसकी। तो बड़ा ब्रैकेट को ओपन करो, x² + y² -2xy हुआ, फिर यहाँ y² z² -2yz, फिर यहाँ z² + x² -2zx। अब देखो इसके बाद अब ये आ जाएगा x + y + z, ये तो रहेगा ही, हाफ बाहर है ही, छोड़ो।
अब एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x², 2y², 2z² हुआ। ये सब 2 भी हैं, 2xy और फिर आ जाएगा 2yz और ये 2zx, सब ऐसा। सब में 2 है, कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। तो अपन यहाँ से 2 कॉमन लिए सबसे, तो बचेगा x² y² z² xy yz zx। समझना बात को, xz बचा, समझे, 2 नहीं बचेगा दादा, नहीं बचेगा, zx जो भी बचा। और ये हाफ है तो 2 से 2 साफ, यहाँ बचा है x प्लस वाई प्लस जेड। भैया जो फॉर्मूला लास्ट में बचेगा ना आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला ही होता है उसके बराबर, x² y² z² xy yz zx। ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है, x³ y³ z³ -3xyz, पूरा फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन हैं सब, जुंगू लाल वाले, आप कर लेना। LHS बराबर या RHS आ जाएगा, LHS बराबर लिख देना RHS। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके जो दो और रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।